तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की नीतीश कुमार से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस से पहले कर्नाटक में टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर को लेकर सियासत हुई तेज। कांग्रेस के लगाए पोस्टरों को विश्व हिंदू परिषद ने फाड़ा बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा ये 2024 लोकसभा चुनाव की भाजपा की है तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर को भेजा मानहानि का नोटिस, श्रीकांत त्यागी मामले में आया था नाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से अयोध्या में बांटे गए राष्ट्रीय ध्वज, अखिलेश ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद विभागों का हुआ बंटवारा, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त मंत्रालय, शिंदे रह गए ऐसे ही। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की नीतीश कुमार से की मांग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू ने बीजेपी का दामन छोड़कर राजद के साथ हाथ मिलाया। नीतीश कुमार 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। वहीं महागठबंधन के मुख्य घटक दल राजद के नेता तेजस्वी यादव बिहार के नए डिप्टी सीएम बने। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमाम ने राज्य में एक और डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल इमाम का कहना है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे तब बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे। ऐसे में राज्य में एक और डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बिहार में जो दूसरा डिप्टी सीएम बने वो मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट काफ़ी यहाँ पर है और राजद को सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों का बिहार में मिलता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। आप देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात नीतीश कुमार बिहार में मानते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस के लगाए पोस्टरों को विश्व हिंदू परिषद ने फाड़ा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीती रात बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के पोस्टर फाड़े गए। ये पोस्टर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन पोस्टर फाड़ने वालों को इस बात पर ऐतराज था कि आज़ादी के जश्न के मौके पर देशभक्तों के बजाय टीपू सुल्तान के पोस्टर क्यों लगाए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है ये काम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने किया है। वहीं शिवमोगा में वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर भी विवाद हो गया है। बेंगलुरु से आई ये तस्वीर सावरकर की तस्वीर हटाने के विरोध के रूप में देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि शिवमोगा में कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान टीपू सुल्तान के फोटो लगाए थे, लेकिन हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फोटो फाड़ दिए और फिर सावरकर के फोटो लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस मामले को लेकर काफी सियासत तेज हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा ये 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। वो देश के लोगों के हाथों में तिरंगा थमाकर रैलियां निकलवा रहे हैं। उनकी नीयत साफ नहीं है। इससे उनका मिशन अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना है और जहां तक झंडे का ताल्लुक है, झंडा हिंदुस्तान का है, उसकी मुखालफत कौन करता है। बर्क ने आगे कहा कि सवाल इसके मिशन का है, इसके पीछे क्या है। इससे ये अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि जनता आज उनके साथ है। डॉक्टर बर्क ने आगे कहा कि तिरंगे का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का सिर ऊंचा करने का नाम तिरंगा है। आप नागपुर चले जाइए, वहाँ कहाँ झंडा लगाया जाता है और RSS क्लोज लोग उस वक्त कहाँ गए थे जब देश को आज़ाद कराने को लोगों ने कुर्बानी दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ये बड़ा बयान दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से अयोध्या में बांटे गए राष्ट्रीय ध्वज, अखिलेश ने वीडियो शेयर कर बीजेपी पर कसा तंज। जब दोस्तों आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से हो गई, जो 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। हर कोई इस अभियान का हिस्सा बनते हुए अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है। तो वहीं इसी बीच रामनगरी अयोध्या जिले से तिरंगे के अपमान का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तिरंगे के अपमान वाला वीडियो शनिवार 13 अगस्त को शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि महापौर की उपस्थिति में अयोध्या नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने से राष्ट्रीय ध्वज का जो तिरस्कार हुआ वो अक्षम्य है। महोत्सव के नाम पर राष्ट्र ध्वज का ऐसा अपमान निंदनीय है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से किस तरह से बीजेपी ने तिरंगे देश में बंटवाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर को भेजा मानहानि का नोटिस, श्रीकांत त्यागी मामले में आया था नाम।
जब दोस्तों आपको बता दें कि नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता और गाली गलौज करने वाले आरोपी श्रीकांत ताई को गिरफ्तार कर लिया गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उनको भेज दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से ताई के पीछे यूपी पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। इन सब के बीच उसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वह बड़े बड़े नेताओं के साथ देखे गए थे। इनमें एक नाम समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का था, जिन पर आरोप है कि उन्होंने त्यागी को विधायक और सचिवालय के स्टिकर उपलब्ध कराए थे। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि एक महिला की पिटाई करने के आरोपी राजनेता श्रीकांत ताई के साथ उनका नाम जोड़ने को लेकर उन्होंने गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पुलिस कमिश्नर को मानहानि का नोटिस भेजा है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद विभागों का हुआ बंटवारा, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त मंत्रालय। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा रविवार को कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को MRDC और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग और वित्त मंत्रालय आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सरकार भले ही शिंदे की हो, लेकिन पावर बीजेपी के पास महाराष्ट्र की नई सरकार में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के संभल में कब्रिस्तान पर कब्जे की कोशिश, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लोग को दफनाया जाता है उसी पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसे कब्रिस्तान बोलते हैं। इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बताते चले कि पूरा मामला थाना गुन्नौर के बदायूं रोड पर भड़ी कब्रिस्तान का है, जहाँ कब्रिस्तान पर कब्जा करने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी जबरन कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद सभी आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 5 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं और ये फरार चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से कब्रिस्तान की जमीनों को नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के बाद फारूक अब्दुल्ला भी हुआ कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड जांच के बाद उनकी पार्टी ने इसकी पुष्टि की है। अब्दुल्ला की पार्टी के अनुसार वह ठीक हो रहे हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। उनको डॉक्टरों ने उनके ठीक होने तक आराम करने की सलाह दी है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला भी दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा। बोले ऐसी फिल्म आमिर क्यों बनाते हैं कि बाद में माफ़ी मांगनी पड़े। जब दोस्तों आपको बता दें कि आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कई दिनों से विवाद छिड़ा है। इंटरनेट मीडिया पर लोगों द्वारा लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इससे दुखी आमिर खान का हाल ही में एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि अतीत में उनकी किसी बात या काम से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो कृपया माफ़ कर दें। अब इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आमिर खान पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर ऐसी फिल्में बनाते ही क्यों है कि बाद में माफ़ी मांगनी पड़े। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ फिल्म कलाकार, निर्माता, निर्देशक किसी धर्म विशेष को सॉफ्ट टारगेट बनाकर ऐसा फिल्मांकन करते ही क्यों हैं कि बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े। दरअसल आपको बता दें कि आमिर खान की जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, उसका हिंदूवादी संघों सहित कई बीजेपी नेताओं ने विरोध किया है और नरोत्तम मिश्रा भी बीजेपी के नेता हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना का अपमान करने का भी इस फिल्म में आमिर खान पर आरोप लगाया है, लेकिन ऐसा कुछ फिल्म में दृश्य नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिर्फ मुस्लिम और खान होने की वजह से आमिर खान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार जो बीजेपी के भक्त हैं उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं और रक्षाबंधन भी उनकी फिल्म काफ़ी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर 5 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच जिले के खैरी घाट थाना क्षेत्र में एक सरकारी पानी की टंकी से राष्ट्रीय ध्वज उतारकर हरा झंडा लगाने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं सहारनपुर के गंगोक में एक स्कूल में तिरंगा रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाले 5 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने आज बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में रखौना गांव स्थित सरकारी पानी की टंकी पर गांव वासियों ने 2 राष्ट्रीय ध्वज लगाए थे। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 2 युवकों ने टंकी पे झंडा लगाने का विरोध करते हुए दोनों झंडे उतारकर जमीन पर फेंक दिए और वहां हरे रंग के झंडे लगा दिए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और यहां पर मामला दर्ज किया और आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन जाँच चल रही है।
चाय पे चर्चा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा